अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जनमानस को इंतजार है। वर्तमान पीढ़ी जिस सपने को साकार होते देखेगी, इसके पीछे लंबे संघर्ष की दास्ता है। इस दास्ता का एक किरदार पत्रकार से विधायक बने गोपाल शर्मा भी है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बाबरी ढांचे को गिरते हुए देखा और फिर उस घटना को शब्दों में पिरोकर पुस्तक का रूप दिया। उस घटना की स्मृति के लिए गोपाल शर्मा राम मंदिर की ईंट को 41 साल से अपने पास संजोए हुए हैं। गोपाल शर्मा प्रदेश के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अधिकृत आमंत्रण पत्र भी मिला है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीके शर्मा ने खास बातचीत में गोपाल शर्मा से 4 दशक पुरानी यादों को ताजा किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला नए भव्य मंदिर में विराजेंगे, लेकिन यह शुभ अवसर इतनी आसानी से नहीं आया है। इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा योगदान है ऐसे लोगों का जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। लेकिन बहुत से लोग इन पलों के गवाह उस समय भी थे और अभी भी हैं। ऐसे ही शख्स हैं गोपाल शर्मा, जो पत्रकार पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी एक नए रूप में जनता ने आशीर्वाद दिया तो ये विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन्होंने 1992 में अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जब बाबरी का जो ढांचा है ढहाया गया, और पूरे इस प्रकरण को, पूरे इस इतिहास को इन्होंने अपने शब्दों में भी संजोया है। हमारे साथ गोपाल जी हैं, इनसे जानेंगे ये पूरा, क्योंकि आपने एक पत्रकार होने के नाते उसका नज़रिया एक अलग होता है देखने का, और तब आप वहाँ थे ढांचे के पास, आपने सामने वो मंजर देखा, तो वो हमारे साथ में आप बयां करें और बताइए दर्शकों को कि वो परिस्थितियाँ क्या थी। अयोध्या के अंदर दिसंबर 1992 का जो महीना है वह अलग ही माहौल लिए हुए था। देश भर से कारसेवक जुट रहे थे और अयोध्या पर कारसेवकों का साम्राज्य दिखाई दे रहा था। ऐसे में यह बात आई कि 6 दिसंबर को सांकेतिक कार सेवा होगी, लेकिन वहाँ पर उस दिन 2.5 लाख कार सेवक इकट्ठे थे और उनमें हजारों कार सेवक नौजवान थे जिनकी भुजाएं फड़क रही थी और जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि यह बाबरी कलंक और हमारे राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद का हिस्सा ये कब तक देखते रहेंगे। उनके गुस्से को आकार मिला। करीब 11:15 बजे की बात है कि 2 लाख कार सेवक तो नेताओं के भाषण सुन रहे थे राम कथा कुंज के पास, और जो राम जन्मभूमि का स्थल है वहाँ पर 400, 500, फिर 1000, 2000, 5000 कार सेवक इकट्ठे होते चले गए। राम जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई गुंबदों को सुरक्षित रखने के लिए या उनके प्रबंध के लिए जो सरिये लगाए हुए थे उनकी संख्या हजारों में थी। कार सेवकों ने वो सरिये खींच लिए, यहाँ तक कि पेड़ तक उन्होंने उखाड़ लिए। 500 कार सेवकों ने इकट्ठे होकर के और सरियों से उन ढांचों को खोखला कर दिया, जिससे वो एक एक करके ध्वस्त होते चले गए। पुलिस वहाँ से चली गई। प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि लगभग 2-2.5 लाख कार सेवक वहाँ मौजूद थे। अर्धसैनिक बल भेजे गए थे, सेना की निगरानी थी, लेकिन कोई भी काम नहीं आई। कार सेवक, अयोध्या के लोग, इन लोगों ने मिल करके ढांचों को ध्वस्त कर दिया। एक भय जरूर होता है, सुरक्षा बलों के पास में हथियार होते हैं, संख्या भले ही कम हो सकती है, तो ऐसे में यदि पुलिस है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, तो उनका भय नहीं था किसी तरह से कि अगर गोली चलती है, प्रशासन आदेश देता है तो जान जा सकती है? भय 1990 में खत्म हो गया जब मुलायम सिंह यादव के
मुख्यमंत्रित्व काल में कार सेवकों को निशाना बना बना करके गोलियां मारी गई, तो कार सेवकों के मन में इतना आक्रोश था कि वो किसी भी भय से ऊपर उठ चुके थे। और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल, सेना, पुलिस, इन सब को ये लग रहा था कि गलत हो रहा है, हम राम भक्तों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। इस तरह का माहौल हो गया था कि अगर केंद्र सरकार फैसला भी कर लेती तो भी सेना और अर्धसैनिक बल कोई भी आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ राम भक्त थे। मैंने उसी समय वहाँ के आईजी से मिलने गया था, तो उनके जो सचिव हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या स्थिति लग रही है आपको। उन्हें क्या बताएं, बोले जबरन हम कानून का पालन कर रहे हैं। हमारी पत्नी जाती ही झगड़ा करती है कि क्यों राम जी के विरोध में लगे हुए हैं, और हमारा बेटा कार सेवा के लिए गया हुआ है। यह स्थिति थी। अयोध्या में आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों की पत्नियों ने मिलकर के जुलूस निकाला राम मंदिर के पक्ष में। यह माहौल था। अपने राजस्थान के पंडित नवल किशोर शर्मा, उत्तर प्रदेश के जितेंद्र प्रसाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, एक राज्यपाल रहे सुखदेव प्रसाद, ये सब लोग वहाँ फैजाबाद की कचहरी से अयोध्या के लिए जुलूस बनाने का फैसला करके कांग्रेस द्वारा अधिकृत किए गए। ये मंच से ही नीचे नहीं उतर पाए। ये 4-5 तख्तों का मंच था, वहीं से बोले बोले यहाँ स्थिति नहीं है नीचे उतरने की। इतना इस तरह का माहौल था। आपने पुस्तक लिखी है कार सेवा से कार सेवा तक। जी, ये पुस्तक जितना मैं भी इसको देख पाया हूँ, ये पूरा एक प्रामाणिक दस्तावेज की तरह है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक का नाम भी राजस्थान के पत्रकारिता की भीष्म पितामह कर्पूर चंद कुजलीस जी का रखा हुआ है। उन्होंने नाम रखा, उन्होंने कवर की डिज़ाइन बनाई हाथ से अखबारी कागज पर कि इस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए। मैं अयोध्या से आया था करीब 12-13 दिसंबर को, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा मन है कि इसके ऊपर एक पुस्तक लिखा जाए इस विषय पर। उन्होंने कहा ऑफिस तभी आना जब पुस्तक लिख लो। तो मेरे पास 15 दिन का समय में मैंने यह पुस्तक लिखी, और 29 जनवरी 1993 को, यानी कितना कम समय हुआ, इसका लोकार्पण हुआ, जिसमें श्री लाल कृष्ण अडवाणी, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री कर्पूर चंद कुलिस वहाँ पर उपस्थित थे। पुस्तक का इतना आकर्षण था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चित हुई। 2 महीने में 30,000 पुस्तक बिकी, और उससे मेरा घर बन गया। तो वहाँ की टाइम लाइन 6 दिसंबर की, वो इस पुस्तक को देखे बिना कहीं मिल पाना मुश्किल है। इसमें वो चीज़ें हैं जो केवल एक पत्रकार आँख से देख करके, खड़ा होकर आँख से देख कर ही लिख सकता है। तो कई बार जोखिम आई, कई बार गोलियों के बीच में रहना पड़ा, लेकिन यह प्रभु ने इस जीवन के अंदर एक अवसर दिया कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को कवर कर सकूं, और वो पूरी तरह से राम रथ यात्रा अडवाणी जी की निकली, एकता यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक निकली, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी की, वहाँ पर शिलान्यास हुआ, अयोध्या के अंदर कार सेवा हुई, कार सेवकों का नरसंहार हुआ, 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ। इन सब को प्रभु ने आँखों से देखने का अवसर दिया, और अकेले राजस्थान की जनता यह सोच सकती है कि उन घटनाओं से सिर्फ यहीं के लोग जानकार थे। आप देख लीजिए कि उसके बाद सरकारें भंग कर दी गई और 5 राज्यों में चुनाव हुए, सिर्फ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। कोई पार्टी का फेवर करने का विषय नहीं था। लोगों को जब पता चला कि इस तरह से नृशंसता हुई है, तो
तो जो राजस्थान की जनता जागी, वो इसलिए जागी कि एक प्लेटफॉर्म था जिस पर मीडिया का 90% हिस्सा उस पर टिका हुआ था और वहाँ लिखने की स्वतंत्रता थी, कवरेज को जना जना पड़ता था, तो इसका प्रभाव पूरे राजस्थान पर पड़ा। एक और स्मृति चिन्ह जो हमारे साथ ही है, ये इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है और जिस सम्मान के साथ में ये रखा गया है और जितना इस पे लिखा हुआ है कि ये 41 साल पुराना, ये 6 दिसंबर 2092 को आप ईंट का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर आए थे। ये दरअसल बाबरी ढांचे का अंश नहीं है। बाबरी ढांचे को जब ध्वस्त हुआ तो उसमें से 1901 और 2 की ईंटें निकली, यानी कभी मरम्मत करवाई गई ब्रिटिश काल में, उसका गुंबदों के ऊपर ईंटें लगी हुई थी। ये अंदर का अंश है जो करीब 1500, 2000, 2500 साल पुराना हो, क्योंकि वहाँ एक शिलालेख निकला था जिस पर यह था कि 1000 से अधिक वर्ष पहले वहाँ श्री हरि का मंदिर था। तो जब उत्खनन हो रहा था और राम मंदिर के पुराने अवशेष निकाले जा रहे थे, ये बताने के लिए कि वहाँ पर पहले कोई मंदिर था कि नहीं था, तो ऐसे काफ़ी सारे अवशेष निकले। तो वहाँ जो उत्खनन करता थे उनसे इजाज़त लेकर के, क्योंकि ये सब दबना ही था नीचे, तो एक अंश में ले आया अपने पास में और इसको यहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में स्थापित कर दिया। कभी कोई अवसर होगा और ऐसा मौका लगेगा कि राम मंदिर में किसी जगह के ऊपर अगर कोई संग्रहालय वगैरह बनेगा तो उनको भेंट कर देंगे। आपको निमंत्रण भी मिला है वहाँ से, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अलग तरह से भी आपको पहले से आप जुड़े हुए हैं कार सेवा से, और वो जो उससे निमंत्रण मिला कल मुझे, वो बहुत ही सम्मानपूर्वक दिया गया। जो 2 महानुभाव देने के लिए आए, वे संघ के बड़े पदाधिकारी थे जयपुर के, और भाजपा का विधायक होने के नाते निमंत्रण नहीं था, वह जो अयोध्या की कवरेज थी उसके कारण निमंत्रण था। तो मेरे जीवन का अद्भुत क्षण था वो, और 500 साल बाद ऐसी घटना हो, विश्व के अंदर अनूठी घटना, और वहाँ पर बुलाया जाए, तो यह जीवन का सौभाग्य है। तो ये हैं गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने 41 साल पुरानी जो स्मृति है वो हमारे साथ साझा की। सामान्यतः हम लोग जो विधायक मंत्री हैं उनसे साक्षात्कार करते हैं तो सहज रहते हैं, काफ़ी साल पत्रकारिता करते हो गए, लेकिन जब हमें पता होता है कि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये इनके प्रति हमारा सम्मान भी है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।